Hi everyone, welcome to Srajan India 1. See, never let the fire die inside you. Never let your spirit be crushed. You are beautiful and strong. Remember that. Today is 3rd of July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, power of reciprocation. See, lift others up and you will rise up. Plant seeds of happiness, hope, success, and love. It will all come back to you in abundance. This is the law of nature. Study full throttle. This is Telegram quiz. Every day in morning, we are having 5 such multiple choice questions. Joy. This is vocabulary. Countenance मतलब होता है स्वीकार करना. Admit as acceptable or possible. Disenchanted मतलब निराश. Disappointed by someone or something previously respected or admired. Disillusion. Reenacted मतलब दोहराना. To act out a past event to enact again. Amicable है मतलब मैत्रीपूर्ण है. Having a spirit of friendliness without serious disagreement or rancor. Ascendancy मतलब होता है प्रभुत्व. Occupation of a position of dominant power or influence. So आज के vocab words हैं ये. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. This is question number 1. Try to answer. Two trains, one from Mumbai to New Delhi and the other from New Delhi to Mumbai, start simultaneously. After they meet, the trains reach their destination after 9 hours and 16 hours respectively. What is the ratio of their speed? Speed is equal to distance upon time. A library contains 3 types of books. There are 9 less English books than the biology books and 15 more English books than the chemistry books. If there are 54 English books, then how many books are there in the library? So these are 2 questions for today. ये मेंस कोर्स है. 15 सितंबर 2023 हम टारगेट कर रहे हैं. जुलाई का मंथ है. GS1 और GS2 अब हमारा प्राइमरी फोकस होगा. देन दिस इज प्रीलिम्स 1. इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट पिलर्स हम कवर कर रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट कम्युनिकेशन और हम साथ ही साथ मेंटोरशिप का भी इसमें इंक्लूडेड है. तो इसकी क्लासेस भी डेली बेसिस पे 11 AM पे हो रहा है. अटेंड द लाइव क्लासेस, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा. अभी हम इसमें ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं. ज्योग्राफी में भी जियोमॉर्फोलॉजी. ये आंसर राइटिंग है. दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे. एक शॉर्ट समरी बनाना है. एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया. आज गुरु पर्व भी है. एजुकेशन गुरु पूर्णिमा है. एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया. एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, इसमें नालंदा आगे हम देखेंगे. तो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम हमेशा से बहुत वास्ट रहा है. एजुकेशन हमारे सोसाइटी का, हमारे कल्चर का एजुकेशन हमेशा से मेन स्टे रहा है. सो एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, इसमें आप मेडाइवल इंडिया तक भी ले सकते हो. एंशिएंट और मेडाइवल दोनों में जो एजुकेशन सिस्टम था, फॉर्मेट था, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इनिशिएटिव्स एटसेट्रा, इन सब पे एक बहुत अच्छा सा समरी नोट बनाने की कोशिश करिए. ये जितने भी हम नोट्स बना रहे हैं ना, ये बहुत यूजफुल और बहुत स्मार्ट तरीका है पढ़ाई करने का. ये आपको अभी बहुत हेल्पफुल होगा मेन एग्जाम में. एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर यंग इंडिया बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ अच्छी खासी एल्डरली पॉपुलेशन भी है. अभी पेंशन स्कीम पे ये टॉपिक काफी हमने देखा था. सो प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. इनसे क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या गवर्नमेंट स्टेप्स हैं, एज अ सोसाइटी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए. जीनोम सीक्वेंसिंग यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है. इस पे भी आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना है. सो देयर आर 3 शॉर्ट नोट्स: एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड जीनोम सीक्वेंसिंग. ये रेगुलर स्टाइल क्वेश्चन है. प्रिपेयर अ नोट ऑन द रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडिया चाइना रिलेशंस. देखिए यहाँ जोर डालना है रीसेंट ट्रेंड्स में. रीसेंट ट्रेंड्स इंडिया चाइना रिलेशंस. So these are 2 questions for today. Write your answer and submit it to the website srajanindia.1. See, older people are reservoir of experience. Give them love, care and respect. You should be respectful. You should be respectful. Elderly love, care and respect is very much required. और ये हम सबकी responsibility भी है. This is Happy Guru Purnima. Salute to the Guru who, with the brush of knowledge, opened the eyes of people who were blinded by the darkness of ignorance. So, Shubh Guru Purnima. ये मिलेट्स है. श्री अन्न, योर न्यूट्रिशनल पासपोर्ट टू वाइटैलिटी. इनक्रेडिबल इंडिया में गुरु पूर्णिमा में हम जानते हैं हमारी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज को. सो लेट्स सेलिब्रेट इंडियाज ग्लोबल एकेडमिक हेरिटेज. A melting pot of students and scholars from all over India.
Nalanda treasured a vast collection of 9 million books. Its curriculum expanded beyond religion, embracing profound philosophies, sciences, and ideas. In its heyday का मतलब क्या होता है? Tell what is the meaning of heyday? Nalanda was the first university to foster a community of these many students and teachers. It was over 500 years older than University of Oxford and Europe's oldest university, पोलोगना। तो सी हमारा जो हिस्ट्री है ये बहुत वास्ट है और डीप रूटेड हमारी ये सारी हिस्ट्री है, और एजुकेशन हमारी सोसाइटी में हमेशा से डीप रूटेड कल्चर हमारा रहा है। अ मेल्टिंग पॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया। सो ये है गुरु पूर्णिमा और नालंदा यूनिवर्सिटी। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू, देन दिस इज नेक्स्ट पेज। See, stranded in the hills, a vehicle on the Badrinath National Highway got blocked due to a rise in the water level of Khachdu drain in Chamoli district on Sunday. तो ये जो माउंटेनियस रोड्स हैं, इकोसिस्टम है, ये बहुत डेलिकेट होता है और ये प्रोन टू डिजास्टर्स होता है। लैंडस्लाइड्स यहाँ पे बहुत कॉमन है। सो अगर यहाँ पे पिलग्रिम साइट्स भी हैं, अक्सर हम डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, रोड्स को हमको ब्रॉडन करना है बिकॉज फुटफॉल बढ़ रहा है, मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग टू हिमालयाज। तो उनको केटर करने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी जो इकोलॉजी है, हिमालयन इकोलॉजी विच इज़ ऑलरेडी डेलिकेट, क्या वो सस्टेन कर पाएगी इतना पॉपुलेशन को? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म एंड द वे फॉरवर्ड शुड बी नियो डिटर्मिनिज्म। Okay, so this is this page and this is the next page. Making it count, including disability in the NFHS 6 will serve the government well. See, NFHS क्या होता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये टाइम टू टाइम ऐसा सर्वे होता है जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। NFHS 5 आया था, अभी NFHS 6 की तैयारी चालू हो गई है। The significance of data in influencing policy constructs and thereon decisions is non-contestable. तो डेटा करेक्ट होगा तभी तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा। तो कंट्री में पीरियोडिक स्टॉक होता है, वेरियस पैरामीटर्स का सर्वे होता है, ताकि जितनी भी वेलफेयर पॉलिसीज है, चाहे वो बच्चों की हो, वुमेन की हो, एल्डरली की हो, अंडर प्रिविलेज्ड की हो, एटसेट्रा, वो पॉलिसीज बेटर फॉर्मुलेट हो पाए और उनका आउटकम भी हम देख पाए। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी डिसेबिलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से जो ड्रॉप किया है, इसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है। तो सी, ये जरूरी है कि जो डिसेबल्स हैं उनकी पॉपुलेशन का भी डेटा हमारे पास हो। ये नेशन वाइड सर्वे में होना चाहिए। NFHS 5 में एक ऐसा क्वेश्चन था। तो अगेन द पॉइंट इज कि ये जो पॉपुलेशन है ये अराउंड 2.68 करोड़ है। दिस इज अ बिग पॉपुलेशन। सो इस पॉपुलेशन का डेटा जरूरी है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 76 राउंड कंडक्ट हुआ था। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी टैबुलेट की जो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल भी है। तो डिसेबिलिटी के भी वेरियस टाइप्स होते हैं। हम सबको एक डिसेबिलिटी के टर्म में अगर पॉपुलेशन देखें तो दिस इज अ गुड नंबर। इट हैज ऑल्सो गॉन ऑन रिकॉर्ड दैट स्टेटिंग दैट डिसेबिलिटी डेटा विल नॉट चेंज फास्ट। द पॉइंट इज दिस इज एन एरोनियस सपोजिशन। ये डेटा जैसे रेगुलर डेटा कलेक्ट करते हैं वैसे डिसेबल्स का डेटा भी कलेक्ट करना जरूरी है, सो दैट हम बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर पाए। हमें ज़रूरी है कि डिसेबिलिटी, एजुकेशन लेवल, लिविंग अरेंजमेंट्स, केयर गिवर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन से डेटा कलेक्ट करें। हेल्थ, न्यूट्रिशन, हेल्दी स्कीम्स, इंश्योरेंस, सेक्सुअल बिहेवियर, फैमिली प्लानिंग, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, डोमेस्टिक वायलेंस, हाउस होल्ड एमिनिटीज, पोजिशंस, लाइफस्टाइल इंडिकेटर्स, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट्स, ये सारी चीज़ें का हम एक्सेस करें, हम डेटा कलेक्ट करें, तो तभी फिर हमारा यील्ड बेटर होगा, रॉबस्ट डेटा डिसेबिलिटी सेक्टर पे आ पाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट द स्टेट मस्ट एम्प्लॉय दीज एफर्ट्स एडिंग क्वेश्चंस ऑन डिसेबिलिटीज, ट्रेनिंग फील्ड स्टाफ, बिकॉज अगर डेटा नहीं है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअल पिक्चर हमें पता नहीं चलेगी। तो ये डेटा है NFHS 6 में डिसेबिलिटी का डेटा कलेक्ट होना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट इस एडिटोरियल में प्रेजेंट किया है। व्हाइट अगेंस्ट ग्रीन, यहाँ बात है विंबलडन अभी स्टार्ट होने वाला है। ये ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, और फिर विंबलडन होता है, और फिर उसके बाद US ओपन होता है। ऐसे 4 बड़े ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। तो अभी नोवाक जोकोविक लीड कर रहा है, और अभी लेट अस सी अभी विंबलडन में क्या इक्वेशन बनती है। A case of unchecked power to restrict free speech.
यहाँ हम जो बात करेंगे एक्टिविस्ट टाइप बात नहीं करेंगे, यहाँ हम गवर्नमेंट में जो प्रोविजंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है फ्री स्पीच के, एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के, उनकी बात करेंगे। तो सी, अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये ऑर्डर प्रेजेंट किया कि ट्विटर सर्टेन ट्वीट्स को डिलीट करे, स्पेसिफिक ट्वीट्स एंड अकाउंट्स को डिलीट करे। ट्विटर गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में ट्विटर पे पेनल्टी लगा 50 लाख रुपीस का। तो क्या यहाँ आर्ग्यूमेंट ये है कि हम मजल तो नहीं कर रहे हैं फ्री स्पीच को। अब इसके दो पहलू है। फ्री स्पीच का मतलब होता है कि हर पर्सन को अपनी बात रखने का अधिकार है, बट फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसी बात रखी जाए जिससे डिविजिव हो रहा है, डिवीजन हो रहा है कंट्री का, केओस हो रहा है, राइट हो रहे हैं, डिफिकल्टी आ रही है, अगेंस्ट स्टेट जा रहा है, स्टेट को थ्रेटन हो रहा है, कंट्री थ्रेटन हो रही है। सो देयर शुड बी अ लाइन। फ्री स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज ऑलवेज क्वालिफाइड। तो डिजिटल राइट्स हैं, जब से डिजिटल मीडिया आया है, इसने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, हमें कनेक्ट कराया है, बट एट द सेम टाइम इसके मिसयूज से इसने बहुत सारी एंट्रोपी भी क्रिएट की है। फेक अकाउंट्स होते हैं, फेक नेम होते हैं, फेक पीपल होते हैं, डिजिटल वॉरियर्स बनते हैं, दे ट्राई टू रन अ ट्रेंड एंड दे ट्राई टू पुट ऑल टाइप ऑफ विट्रियोलिक कंटेंट जो एट टाइम्स मिसगाइडेड भी होता है और प्रोपोगेंडा होता है। तो द पॉइंट इज, इन केसेस में इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आते हैं, एक्टर्स भी आते हैं। गवर्नमेंट को पूरा राइट है इन सब कंटेंट को ब्लॉक करने का। सेक्शन 69A ऑफ IT Act 2000 empower the state to issue blocking orders in case of emergency on the ground। कि इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, हमारा डिफेंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स हो रहा है। कई बार ऐसे ऐसे प्रोपोगेंडा होता है, ऐसा ट्रेंड चला जाता है कि उससे दो स्टेट्स के बीच में एनिमोसिटी होती है या फिर हेट्रेड क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो इन दैट केस हम उन सारे कंटेंट को ब्लॉक करवा सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर डिफिकल्ट हो रहा है, इंसाइटमेंट किया जा रहा है, भड़काऊ बातें की जा रही है, तो ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है IT एक्ट के अंदर, और इसमें सेक्शन 69A के थ्रू गवर्नमेंट इसको ब्लॉक कर सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009 में प्रोसीजर लिखा हुआ है कि सेक्शन 69A के थ्रू किसी भी ऑर्डर को ब्लॉक किया जा सकता है। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 69A को अपहेल्ड किया था, मतलब वैलिड बताया था, पर यह भी बताया था कि सफिशिएंट प्रोसीजरल सेफगार्ड होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए और डिस्क्रिशनरी पावर भी का मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो द पॉइंट इज कि इसमें जरूरी है कि जो इंटरमीडियरी है, जो ओरिजिनेटर है उस कंटेंट का, उसको भी ब्लॉक किया जाए, उसको ब्लॉक किया जाए। कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन श्रेया सिंघल केस के यहाँ पे बताया कि प्रोवाइडिंग नोटिस टू द यूजर हो, उनको अपनी बात रखने की भी बात कही जाए, देयर शुड बी अ प्रोसीजर। द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट कैन ब्लॉक द कंटेंट बट देयर शुड बी अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर। तो एट टाइम्स क्या होता है, इसका मिसयूज भी होता है। अब इसमें निटिग्रिटी बताया है कि रूल 8 एट टाइम्स मैंडेटरी नहीं होता है। ट्विटर में एट टाइम्स ऑल टाइप ऑफ डिफिकल्टीज देखने को मिला है, एट टाइम्स वहाँ पे जो प्रोपोगेंडा भी होता है, ऐसे कुछ केसेस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मीटी अंडर 16 ऐसे रूल्स के अंडर 16 सर्टेन रिक्वेस्ट डालती है और वो कंटेंट ब्लॉक भी होता है। हम इधर आएंगे, आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है राइट टू फ्री स्पीच। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया श्रेया सिंघल केस में कि blocking rules must conform to those grounds only. It should not be like arbitrary blockage नहीं होना चाहिए, there should be a well defined procedure। कई बार फेक न्यूज है, मिस इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब किया जा रहा है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट कॉम्प्रोमाइज हो रही है, देन आप उसको ब्लॉक करो। मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज आर नॉट ग्राउंड्स अंडर विच फ्री स्पीच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19(2) एंड सेक्शन 69A। अब यहाँ एक नया बात है कि सेक्शन 69A में ब्लॉक तो कर सकते हैं, बट अगर रीजन मिस इन्फॉर्मेशन है या फेक न्यूज है तो आप इन दोनों रीजंस पे ब्लॉक नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 69A आर्टिकल 19(1)(2). तो 19(2) तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली बोला स्पीच जो है कई बार प्रेजुडिशियल होता है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना होता है। एट टाइम्स पता है क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज को भी क्लासिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ये जितने भी न्यूसेंस होती है, एंट्रोपी होती है ना, इनको क्लासिफाई करना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। सो द पॉइंट इज कि इसमें सर्टेन डिस्क्रिशन तो होता है।
पर डिसप्रपोर्शनेट इंटरनेट शटडाउन होता है तो उससे क्या होता है, वहाँ पे पीपल सफ़र करते हैं, इकोनॉमी सफ़र करती है, एजुकेशन सफ़र करती है। कोर्ट ने ये भी बताया था कि अगर कुछ चीज़ों को ब्लॉक करना है तो देयर शुड बी अ कॉन्क्रीट एविडेंस भी होने चाहिए वहाँ पे। ब्रजभूषण अनादर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली केस में भी बताया था प्री सेंसरशिप अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। प्री सेंसरशिप मतलब आपने लोगों को जैसे पहले ही उनको देखा कि इस पर्टिकुलर पर्सन का ट्रेंड ऐसा है, न्यूसेंस क्रिएट होगा, देन आपने उसको ब्लॉक कर दिया। तो द पॉइंट इज, इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच डिफिकल्ट होता है। इंडिया इज नॉट अ पुलिस स्टेट, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ बेस्ड गवर्नेंस होता है। हमें इस मॉन्स्टर को, जो सोशल मीडिया एट टाइम्स मॉन्स्टरस टेंडेंसीज भी दिखाता है, इसको भी रेगुलेट करना है, बट एट द सेम टाइम इसका जो ह्यूज पोटेंशियल है, फ्री स्पीच, डेमोक्रेसी, इंटरनेट, इकोनॉमी एट्सेट्रा, इसको भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना देना चाहिए। ओके, सो लेट अस सी अब इसमें आगे क्या आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। द टास्क ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक यूनिवर्स एंड द मास्टर प्लान्स एंड द स्लेव्स। यहाँ प्राइमरली ये जो मास्टर प्लान्स आते हैं, जैसे दिल्ली मास्टर प्लान 2045 लाइक दैट, इन मास्टर प्लान्स में क्या डिफिकल्टी है इसकी बात है। मास्टर प्लान से एट टाइम्स बहुत लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड भी होता है। मास्टर प्लान्स में हम क्या करते हैं, जमीन डिसाइड कर लेते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट आएगा, यहाँ हम ये बिल्डिंग बनाएंगे, यहाँ कम्युनिटी हॉल आएगा, जो न्यू पॉपुलेशन आ रही है उनको यहाँ रेसिडेंस में शिफ्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड मास्टर प्लान। मास्टर प्लान के एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, लॉन्ग पीरियड होता है, तो उसमें अगर हम फार साइटेड नहीं दिखाते हैं, फार साइटेडनेस, तो फिर हम उसमें आगे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और हमारा जो अर्बनाइजेशन होता है वो इल कंसीव्ड होता है, इम्प्रैक्टिकल होता है और उससे और केओस होता है। लॉफ्टी क्लेम्स अबाउट लोकल गवर्नेंस है, दिस इज टमाटर, कंज्यूमर्स इन अ पिकल ओवर अ टोमेटो ओवर टोमेटोज प्राइस, तो कीमत बहुत बढ़ रही है, इन्फ्लेशन। नंबर ऑफ वेरीफाइड पोस्ट है, ट्विटर एक नया प्रोविजन लेके आ रहा है। द काम आफ्टर द स्टॉर्म फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान में अगर इस टाइप का डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो ये इंडिया के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीसफुल रहे, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रहे, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रहे, बिकॉज ये अपना नेबर है। यहाँ ऑल टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आएगी, नॉन स्टेट एक्टर्स अगर पावर में आएंगे, डेमोक्रेसी वीकन होगी, तो इसका सीधा खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। And Pakistan is a nuclear state as well. So that is why not only India, world pray करता है कि पाकिस्तान में stability रहे, because unstable Pakistan is a big threat to the world security. तो that is why at times पाकिस्तान को बेल आउट भी किया जाता है, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक सेक्टर्स यहाँ पे डिफिकल्टी है। IMF ने अभी बेल आउट करने की कोशिश की। तो पाकिस्तान, एज आई टोल्ड अर्लियर, इट इज नॉट वन कंट्री, इट इज 4 कंट्रीज। पाकिस्तान 4 कंट्री है, एक पाकिस्तान नहीं है, और ये चारों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। दैट इज वाई 75 ईयर्स होने के बाद भी एक फेल्ड स्टेट रहता है। पाकिस्तान फेस्ड अ मिरियाड ऑफ चैलेंजेस, कन्फ्रंटेशन है गवर्नमेंट और ओपोजिशन में, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, देन मिलिट्री भी यहाँ की डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिट्री है। तो दिस इज अगेन डिफिकल्टी। लेट अस सी, IMF एड तो कर रहा है, लेट अस सी। Why has the IMF view on the crypto market in Latin America changed cryptocurrency? Then this is English. See, hope है, होप है, होप के साथ विल होता है, वुड यूज नहीं होता। आई होप यू विल कम, बट आई कैन ऑल्सो से लाइक दिस, आई होप यू विल कम। तो होप के साथ विल होता है। माई पेरेंट्स आर होपिंग दैट यू विल होता है यहाँ पे। आई कैन अश्योर यू दैट देयर विल बी अ ग्रेट फूड, इट्स नाइस टू सी यू सो रिलैक्स्ड। ओके, तो दिस इज होप, होप के साथ हमेशा विल होता है। साउंड्स गुड मतलब इट इज लुकिंग गुड, इट इज लुकिंग गुड। जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं होलिस्टिक वे में, इट साउंड सो गुड। ओके, देन शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग है। देन इसके बाद गिव अ शाउट आउट, हम किसी को शाउट आउट देते हैं, मतलब पब्लिकली उस इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जैसे द मूवी स्टार गिव अ शाउट आउट टू 2 of our favorite directors who were sitting in the audience. ओके, सो ये होता है शाउट आउट। ओके, दैट साउंड्स गुड। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। The news that Sunita was getting married next week came like a bolt from the blue, unexpected. That's a good example. Okay, then Russia, bolt from the blue. Ornery का मतलब होता है having a difficult and contrary disposition, cantankerous है वो। Okay, all right, so this is English. And India China ramp up infra on north bank of Pangong Lake. तो Pangong Lake कैसी this elongated lake है, इसका 1/3 पार्ट इंडिया के पास है, 2/3 पार्ट चाइना के पास है। अब चाइना इसमें अपने इलीगल क्लेम्स करता है।
ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे इंफ्रा डेवलप करने की कोशिश करें, नॉट ओनली इंडिया, चाइना ऑल्सो। तो यहाँ पे ब्रिज बन रहा है पैंगोंग सो में, हमने नया लाइक ऑल वेदर रोड बना रहे हैं यहाँ पे कोर कमांडेंट परमानेंटली अब सेटल हो रहा है, ऑल टाइम ऑल वेदर रोड होगा, कॉन्क्रीट रोड बन रहा है, चाइनीज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, टनल भी बन रही है यहाँ पे डिफरेंट पासेस में, ताकि डिफिकल्ट जो वेदर होगा वहाँ पर भी ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो पाएगा। इंडिया में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है BRO, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, टेल। तो इसका काम होता है रोड बनाना, बॉर्डर रोड बनाना। तो BRO में भी अभी ज्यादा पैसे यहाँ पे अलोकेट किया है, BRO को फाइनेंस भी अच्छा खासा दिया जा रहा है। द होल आइडिया इज कि हमें बॉर्डर इंफ्रा इंप्रूव करना है। मेक ओल्डर चिल्ड्रन इन केयर होम्स लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन, हैवी रेन जेंटली डाउन द स्ट्रीम एक्सप्लोरिंग साबरमती। तो ये अटल ब्रिज है, यूनियन होम मिनिस्टर ने यहाँ पे इसको देखा, साबरमती ब्रिज। UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कंसेंसस के थ्रू होना चाहिए। पब्लिक इम्पैक्ट सेंसिटिविटी एंड राइट्स वायलेशन। फिफ्थ नाइट ऑफ राइट्स, फ्रांस में राइट्स हो रहा है अमिड साइन ऑफ सबसाइडिंग वायलेंस। सो सी यूरोप में, जैसा मैं अक्सर आपको बताता हूँ, रिफ्यूजीज के साथ क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम सम अदर लैंड, तो लोकल कस्टम्स डिफरेंट होते हैं, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड हैं, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऑलरेडी जो लोकल्स हैं वहाँ के वो उस पॉपुलेशन को फीड कर रहे हैं, और फिर अगर वहाँ पे रिफ्यूजीज आते हैं तो उन रिसोर्सेज पे एट टाइम्स कस्टम्स का क्लैश होता है, वे ऑफ लाइफ का क्लैश होता है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनका भी क्लैश होता है। सो दैट इज वाई रिफ्यूजीज में एक हमने बहुत अच्छा आर्टिकल देखा था, वाई नॉट द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू सॉल्व रिफ्यूजी प्रॉब्लम, जिनका रूट कॉज है। रूट कॉज क्या है कि जिस जगह डिफिकल्टी हुई, सीरिया में डिफिकल्टी हुई, तो सीरिया से बहुत सारे रिफ्यूजीज आए, नॉर्मलाइज सीरिया अगेन, एंड रिफ्यूजीज को फिर वहीं से रीसेटल कराया जाए, तो इससे ज्यादा बेहतर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नो, सो द पॉइंट इज, जैसे अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंसेस हुआ, और ऑब्वियसली जो अफगानिस्तान है, सीरिया है, इराक है, यहाँ जो डिस्टर्बेंसेस हुए उसमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न पॉलिसीज भी थी, वेस्टर्न पॉलिसीज के भी जो एक्शंस एटसेट्रा थे उससे डिस्टर्बेंसेस हुए, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, और फिर वो रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ, और फिर इससे क्लैश ऑफ कस्टम्स, क्लैश ऑफ एवरीथिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर एट टाइम्स क्या होता है, एक और वर्ड होता है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया क्या होता है? जीनोफोबिया मतलब अगर कोई फॉरेनर है तो उससे थोड़ा जो लोकल पॉपुलेशन है वो वहाँ पर उनको विद डाउट देखती है, और वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल फियर आता है, तो इससे असिमिलेशन नहीं हो पाता, और फिर ऑल टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज होती है। तो ये सच टाइप ऑफ थिंग अभी यूरोप में बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज में, एंड दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ बिग वरी। रशिया लॉन्चेस फर्स्ट ड्रोन अटैक ऑन कीव इन 12 डेज। अब सी यहाँ पर भी दो यूरोपियन कंट्रीज फाइट कर रहे हैं यूक्रेन में, और यूक्रेन से जो रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो यूक्रेन से बाहर चले गए, तो प्रॉब्लम इज कि ये रिफ्यूजी क्राइसिस को हम अकोमोडेट करेंगे दूसरे कंट्रीज में, पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। परमानेंट सॉल्यूशन यही होता है रिफ्यूजी क्राइसिस का, सस्टेनेबल सॉल्यूशन, कि जिस एरिया में प्रॉब्लम हुई, चाहे वो पॉलिटिकल या फिर नेचुरल, जिसके कारण रिफ्यूजी ट्रिगर्स हो रहे हैं, उस प्रॉब्लम को करेक्ट करो, और सो दैट ऐसी नौबत ही नहीं आए कि हमें रिफ्यूजी क्राइसिस वहां पर देखने को मिले। इंडिया इसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न इसलिए होता है बिकॉज इंडिया में भी हमने देखा है म्यांमार में इशू हुआ रोहिंग्याज इंडिया में, और फिर इलीगल रिफ्यूजीज भी होते हैं, तो ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का डिफिकल्टी वहां पे होता है। सो दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो दिस थिंग इज हैपनिंग इन फ्रांस। कई बार पुलिस का जो एटीट्यूड होता है, इनसेंसिटिव एटीट्यूड होता है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है सच टाइप ऑफ डिफिकल्टीज में। जैसे यूएसए में अक्सर हम कलर ऑफ स्किन के कारण बहुत सारी डिफिकल्टीज देखते हैं, रेसिज्म के कारण। सो दिस इज वन थिंग। बैक ऑन द स्ट्रीट, दिस इज इजराइल एंड तेल अवीव में प्रोटेस्ट हो रहा है, सी प्रोटेस्ट्स आर एवरीवेयर। ईरान होल्ड्स ऑफ सेंडिंग एम्बेसडर, EU ambassador, and then this is sports, ashes, and this is education. टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, क्लासरूम टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या है? ऐसा नहीं है कि हम एक्सट्रीम में जाएं कि ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है या फिर ऑफलाइन क्लासेस बेस्ट है। द पॉइंट इज वी शुड ट्राई टू गेट द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ड, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बोथ। और टेक्नोलॉजी इज नॉट ऑल्सो बैड पर से,
टेक्नोलॉजी एक इनेबलर है, टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें आसान होती है। तो द पॉइंट इज टीचर्स को भी टेक फ्रेंडली बनना है, स्टूडेंट्स को भी टेक फ्रेंडली बनना है, मैक्सिमम पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करना चाहिए टेक्नोलॉजी का। ये विंबलडन है। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी जीन्स, डीएनए एक्सेट्रा, इस सबको हम स्टडी करते हैं और ये हो जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग। कई बार जो बेबीज होते हैं वो एट टाइम्स उनमें किसी टाइप की डिसेबिलिटी होती है या जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग से उस जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट कर ले तो बहुत सारे जो अनबॉर्न चाइल्ड भी है उनमें हम वो जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्ट कर लेंगे। तो मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर जेनेटिकली डिफॉर्म्ड है तो क्या उस बेबी को लाइफ आगे कंटिन्यू कराना है, ये एक सवाल उठ जाता है और इसी पे फिर एथिक्स भी आ जाता है। तो जेनोमिक सीक्वेंसिंग अवेलेबल है और इससे जेनेटिक डिसीजेस को आप पहले ही स्क्रीन कर सकते हो और फिर आप पेरेंट्स डिसीजन ले सकते हैं कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं। तो हेल्थ जैसे एट टाइम्स ये जो डिसीजेस होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती है, इसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये जेनेटिक सीक्वेंसिंग है। बट यहाँ अगेन यही बात आ जाती है कि यहाँ पे एथिक्स जैसे एक बार डिजाइनर बेबीज करके कॉन्सेप्ट चला था। द पॉइंट इज कि क्या ये अनएथिकल नहीं हो जाएगा कि हम पहले ही स्क्रीन कर रहे हैं फॉर डिसीजेस एक्सेट्रा। सो दिस इज देयर। जीनोम सीक्वेंसिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे एक शॉर्ट नोट बनाना है। ये मेगालोडॉन शार्क है, लार्जेस्ट मेरीन प्रेडेटर है। ये काफ़ी पहले रहता था और इट इज़ वेरी वेरी लाइक प्रेडेटर है ऑब्वियसली, सो दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये वार्म ब्लडेड है, बॉडी टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर था देन सराउंडिंग वाटर। तो वार्म ब्लडेड जो होते हैं ना अपना टेम्परेचर बॉडी का रेगुलेट करते हैं। कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता है। रेगुलेट इन द सेंस कि एटमॉस्फेयर से डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे इस शार्क का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 50 है और 10 है, तो इस शार्क का टेम्परेचर 17 था, 7 डिग्री हायर। ये ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है कि जैसे दो सॉल्यूशंस हैं, ओशन करेंट्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल, गैलेक्सी, सब जगह हमें काइंड ऑफ ऑस्मोसिस दिख रहा है, डिस्पर्सल हो रहा है पार्टिकल्स का। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास है, शुगर मॉलिक्यूल्स है, एक ये मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम है। इस सेमी परमिएबल में एक सॉल्यूशन होता है, एक सोल्यूट होता है, तो ये जो शुगर है वो इधर की तरफ डिफ्यूज होने लग जाएगी और फिर दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, जो लेस कॉन्सेंट्रेशन से है उसकी तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस होता है और इसी से हम वाटर प्यूरिफायर बनाते हैं। तो ऑस्मोसिस में फ्लूइड मूव्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। हायर टू लोअर जा रहा है तो वो ऑस्मोसिस, लोअर टू हायर जा रहा है तो रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, तो यहाँ पे बताया ऑस्मोसिस 1877 में जर्मन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने बनाया और फिर बायोलॉजी में भी बताया प्लांट्स में ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर ट्रांसफर होता है। अगर हम स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स किशमिश को पानी में डालते हैं तो वो सोक हो जाता है, तो वो भी ऑस्मोसिस है। ये सब रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो ये हो गया ऑस्मोसिस फ्लूइड ट्रांसफर। दिस इज मेगालोडॉन शार्क एंड दिस इज जीनोम सीक्वेंसिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन बेबीज। ये स्पोर्ट्स है, ओडीआई वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज को इस बार चांस नहीं मिला। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर द इंग्लिश क्लासरूम्स। देन वी टॉक्ड अबाउट विंबलडन। ये है मनी वाइज, सी बैक ऑन द स्ट्रीट्स, ईरान। This is France and riots, difficulties with refugees. Then gently down the stream, protest है, UCC है, Uniform Civil Code. India China ramp up infra. This is English. Crypto. Then पाकिस्तान का स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है. This is master plan, local governance. Then this is a case of unchecked power, free speech, section 69A और article 19(2) right to freedom of speech. NFHS 6 है, stranded in the hills है. So this is today's newspaper. अब हम क्विकली देखते हैं आंसर डिस्कशन। हमने 25th का देख लिया था, अभी हम 26th देखते हैं, 26th ऑफ जून 2023। पहला जो था टॉपिक दिल्ली सल्तनत, दूसरा इंडियन डायस्पोरा, फॉरेनर्स, PIO, NRI सबको इंक्लूड करना था, और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। सो लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट। देखो ये जो नोट मेकिंग आप कर रहे हो ना, ये बहुत एक्सीलेंट और बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग है। अगर आपके पास ऐसे नोट्स रेडी रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप मेंस एग्जाम अच्छा लिखोगे, आपका प्रीलिम्स एग्जाम भी अच्छा होगा। ओल्ड स्कूल इज अ गुड स्कूल,
तो ये जितने भी मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ ना, 3 टॉपिक मोर देन सफिशिएंट है, बट इसको डेली बेसिस में करो, 3 नोट्स रोज बनाने। तो जैसे एग्रीटेक में देखो राइटिंग कितना ब्यूटीफुल राइटिंग है, सारा इंपॉर्टेंट लिख दिया, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, अप्लाइड, फिर ये सारे पॉइंट्स लिख दिए। सी दिस इज रियली रियली नाइस। ये इतना हैंडी टेम्पलेट है, और आप यकीन मानो आप कितना भी पढ़ लो, मेन एग्जाम में आप एक पेज से ज्यादा नहीं लिख पाते एक टॉपिक में, ये आपने लिख दिया, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो वी शुड बी लिटिल बिट प्रैक्टिकल एज वेल, दिस इज अ रियली गुड स्ट्रेटजी, वेरी गुड सृष्टि। देन दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया, फिर इसमें डिफरेंट सारे देखो, वेरी ब्यूटीफुली डन, वेरी गुड। और यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा भी कर दिया, दिस इज द रियली रियली गुड कॉपी, वेल डन, वेरी गुड। नंदिनी दिस इज गुड। सी दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया आपने, सारा डेटा, स्लेव डायनेस्टी, इल्तुतमिश, खलजी, सारे लीडर्स भी बताए, रिफॉर्म्स बताए, दिस इज सो हॉलिस्टिक। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक ही पेज में करना है, आप उसको मल्टीपल पेजेस में करो, बट एक बहुत अच्छा नोट जरूर से तैयार करो। डायग्राम होना चाहिए, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। इंडियन डायस्पोरा, रेमिटांस, गुड, वेरी गुड। सी आपने सारे अच्छे से पॉइंट्स कवर कर दिए। फिर हमने टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया, आत्मनिर्भर भारत बनना क्यों जरूरी है, वेरी गुड, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, वेल डन। देन दीपेश इज अगेन डूइंग वेरी वेरी नाइस। सी दिल्ली सल्तनत, फिर टाइमलाइन, फिर कॉन्क्लूड, इसमें ना आप चाहो तो एक पेज और ऐड करके एडिशनल पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ट्राई टू मेक इट अ कंप्लीट, लाइक होलिस्टिक हो जाए वो। एग्रीटेक ये बहुत अच्छा से लिखा है, टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल्स, फिर बिग डेटा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इंडियन डायस्पोरा, वेरी नाइस। सी कंक्लूजन, वेरी गुड। मंजू भी कितना ब्यूटीफुल कॉपी है, दिस इज सो सिस्टमेटिक, वेल वेल, जो प्रेजेंटेशन है बहुत ब्यूटीफुल है, दिस इज वेरी वेरी नाइस, वेल ऑर्डर्ड है ये। मीनिंग क्या होता है डायस्पोरा का, टाइप्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा, सिग्निफिकेंस, फैक्ट्स, इशू, तो एक फ्लो नजर आया ना। मेंस का यही सीक्रेट है, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके में बताना है, हैपहैज़ार्ड नहीं, जंप नहीं करना है। एग्रीटेक बताया, गुड, वेरी गुड। हजिंदर दिस इज गुड। सी सच अ नाइस नोट, एग्रीटेक में एक शॉर्ट नोट कंसाइज बना दिया। इंडियन डायस्पोरा में भी देखो ये सारे डुअल सिटीजनशिप, थ्रेट, वेरी गुड। व्हाट हैपेंड टू दिस पेज, इसको ना फिर से अपलोड करो, आई थिंक यस, नाउ इट इज गुड। इंडियन डायस्पोरा, ग्रुप ऑफ पीपल, लीगल फाउंडेशन, पीआईओ, एनआरआई, सारे पॉइंट्स बता दिए हमने। हमको अगर एडिशनल भी कुछ डालना है ना, तो हम इसमें कुछ और चीजें भी लिख सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, एटसेट्रा। दिल्ली सल्तनत देखो, टाइमलाइन, वेरी गुड। खलजी, तुगलक, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, दिस इज रियली गुड, मीन्स आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा आपका अप्रोच है। अमरजीत दिस इज गुड, देखो कितने अच्छे से हिंदी में लिखा है, सारे राजाओं के बारे में लिखा, सारे सुल्तान्स और सारा डेटा, वेरी गुड। इसी से एक सवाल आ जाएगा, टॉपिक भी तैयार हो गया आपका, गुड। देन इसके अलावा आपने कृषि में नवीकरण और दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या यूटिलिटी है। गजानन ने मराठी में लिखा है, दिस इज सो गुड, वेरी गुड। सी कितना ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है, सारे पॉइंट्स लिख दिए, डिजिटल योजना, एटसेट्रा। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको डेली बेसिस में दे रहा हूँ ना, ये बहुत ओवरडू भी नहीं कर रहे हैं, और इट इज बेयर मिनिमम एसेंशियल्स। दिल्ली सल्तनत, इंडियन डायस्पोरा, एग्रीटेक, तो एवरीडे बेसिस में आई एम गिविंग यू 3 टॉपिक्स। अब कल आप इन पे बनाओ, रिवर गंगा, डिफेंस एंड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे, ओके यस। अब कल हम 27th का चेक करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।